नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दिन की शुरुआत 8 बजे के खबरों के साथ। जी हां, 8 बज रहे हैं घड़ी में, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान के रिश्ते को लेकर। जिस तरीके से दोनों के रिश्ते में खटास आई है, अब बहुत जल्द दोनों एक होने वाले हैं, हम इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा बचे या नहीं, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और पशुपति पारस अब एनडीए में रहकर अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी, आपको बता दें, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस का कहना था कि हम एनडीए के ही हिस्सा हैं और एनडीए के लिए ही हम खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, बिहार से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि क्या कुछ होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ खबरें आज निकली है, वो भी आप लोगों के सामने एक एक करके हम लोग साझा करेंगे कि वाकई पशुपति कुमार पारस का एनडीए में क्या रोल है, क्या उनका वहां पे जगह है या नहीं है, क्या कुछ बातें आज निकलेगी। आप बने रहिएगा वीडियो में जरूर। देखिए, हम आपको बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान चाचा भतीजे, लेकिन चाचा भतीजे के रिश्ते में इतनी खटास कि लगातार चिराग पासवान पशुपति पारस और उनकी पार्टी को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। जिसके बाद अब बीजेपी ने भी बड़ा मन बना लिया है पशुपति पारस को लेकर, और बीजेपी पशुपति पारस को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। उससे पहले पशुपति क्या कुछ करने वाले हैं, प्रिंस राज क्या कुछ करने वाले हैं, हम तमाम मुद्दों पर आज आपको एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त जो राजनीति माहौल है ये काफी गर्म हो गया है। चिराग पासवान का एक बयान, उसके बाद पशुपति पारस के खेमे में हलचल बढ़ जाती है और पशुपति पारस के खेमे जो है वहां से सबसे मजबूत पिलर जो है, यानी कि सुनील पांडे की हम जिक्र कर रहे हैं, वो पशुपति पारस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस को पहले चिराग पासवान ने झटका दिया, उसके बाद बीजेपी ने झटका दी, तो इससे आखिरकार बिहार की राजनीति में अगला कदम क्या उठाएंगे पशुपति पारस, ये साफ जाहिर होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता दें कि पशुपति कुमार पारस अपने भतीजा के साथ अपना रिश्ता को ठीक करना चाहते थे, यहां तक कि चिराग पासवान को लेकर के इंटरव्यू में पशुपति पारस ने बड़ी बातें कही थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मेरा खून है, मेरा परिवार है, मेरा भतीजा है। लेकिन चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आता है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए में कुछ है ही नहीं, उनका कुछ हिस्सा ही नहीं है एनडीए में। इसके बाद पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी से विश्वास जताया था, बीजेपी से काफी उम्मीद था पशुपति कुमार पारस को, लेकिन बीजेपी भी उन्हें जोरदार झटका देती है। और झटका देने के बाद जो कुछ भी मामले सामने आ रही है, ये सबसे ज्यादा झटका दिया भी है किसी को तो पशुपति कुमार पारस को दिया है। देखिए, पशुपति पारस लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब जो मामला निकल के सामने आ रही है, बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि पशुपति पारस को एनडीए से हटा दिया जाए। और अब यही कारण है कि जो आखिरी आस पशुपति पारस को बची हुई थी कि उन्हें लोकसभा में भेजने की तैयारी होगी, यानी कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उन्हें भी टिकट दिया जाएगा, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और बीजेपी बिहार से दोनों सीट को फिलअप कर चुकी है और दोनों का नामांकन भी हो गया है, जिसके बाद पशुपति पारस को एक और बड़ा झटका जो है वो बिहार में लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तरारी सीट का दावा कर रहे थे पशुपति कुमार पारस। पूरा उम्मीद था कि इस बार उन्हें तरारी सीट मिलेगी, लेकिन उनका हाल इस बार भी लोकसभा चुनाव वाला ही हाल हो गया, यानी कि पशुपति कुमार पारस को इस बार भी सीटें नहीं मिली है। जिसके बाद पशुपति कुमार पारस अब क्या फिर से बैठक बुलाएंगे, क्या कुछ बड़ा काम करने वाले हैं इस बार बिहार में, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी किस पे
भरोसा जताई, किसको दोनों सीटें पर नामांकन भी भरवा दी है बीजेपी, आज आपको वो भी जानकारी मिलने वाला है। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी से जब हमने बात की कि क्या आपके कहने पर सुनील पांडे जो है वो बीजेपी का दामन थामे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही चिराग पासवान का बयान आता है तो चिराग पासवान के पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं और फंस जाते हैं सवालों में, घबराते हुए जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे नेता न किसी को तोड़े हैं और न ही किसी को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने संकेत यानी कि मैसेज भेजा था, उस मैसेज के बाद ही सुनील पांडे बीजेपी का दामन थामते हैं। अब वो बीजेपी का हिस्सा है। एक एक करके चिराग पासवान जो है वो चाचा से बदला लेते जा रहे हैं और चाचा परेशान है, और यही कारण है कि प्रिंस राज जो है वो इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी उसको लेकर चर्चा हो रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति पशुपति पारस की पार्टी की बची है, आगे खाई पीछे कुआं, अब जाए तो जाए किधर पशुपति पारस। पहले ही वो एनडीए में मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, उसके बाद एनडीए छोड़े थे, फिर एनडीए का दामन थामे और खुद को एनडीए परिवार का हिस्सा बताने लग गए। लेकिन एनडीए जो है उन्हें अपना हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से बिहार में जोरदार झटका मिला है, यहां तक कि लोगों का यह कहना है कि चिराग पासवान इस बार उन्हें जोरदार झटका दे रहे हैं, बदला ले रहे हैं, क्योंकि बदला जो कहा जाता है कि बदला का आग उसी वक्त शांत होता है जब तक आपका वो पूरा ना हो जाए। पशुपति कुमार पारस को लेकर के हाल ही में एक और इंटरव्यू जब पशुपति कुमार पारस को लेकर के जब उनके अरुण भारती जीजा जी जो हैं चिराग पासवान के, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा था कि उनका मन से अगर चिराग जी को अपनाना है तो वो भले ही हो सकता है, लेकिन पशुपति कुमार पारस का मन अभी साफ नहीं है, ऐसा बयान भी दिया था। लेकिन अभी जो जानकारी हम लोग आपको दे रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस को उपचुनाव के लिए जोरदार एक बार फिर से झटका लग गया है। देखिए, पशुपति पारस अगला कदम उठाने जा रहे हैं कि बिहार में 2025 में जो चुनाव होगा उसमें तमाम सीटों से पशुपति पारस अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। वैसे में पशुपति पारस जो है कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं, और एनडीए छोड़कर अब पशुपति पारस कौन सा पार्टी में शामिल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। खबरें तो निकलकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस राजद के साथ जा सकते हैं, राजद का दामन थाम सकते हैं, और इसकी ऐलान किसी भी वक्त हो सकती है बिहार में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।